और चलिए सबसे पहले बात रूस यूक्रेन संघर्ष की, जहां इस बीच बेहद दुखद खबर आई है। कर्नाटक के 21 वर्षीय नवीन सेकरप्पा की मौत हुई है। खार्किव में हुई गोलीबारी में छात्र नवीन की मौत हुई। हावेरी जिले के चालागिरी का निवासी था नवीन सेकरप्पा। खार्किव के सुपर मार्केट में हुई 4th ईयर स्टूडेंट नवीन की मौत। मृतक छात्र के परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है, लगातार संपर्क में विदेश मंत्रालय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर दुख जताया है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। तो बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच बेहद दुखद खबर भारत के लिए। कर्नाटक के 21 वर्षीय नवीन सेकरप्पा की मौत हुई है। खार्किव में गोलीबारी में छात्र नवीन की मौत हुई। हावेरी जिले के चालागिरी का निवासी था नवीन सेकरप्पा। खार्किव के सुपरमार्केट में 4th ईयर स्टूडेंट नवीन की मौत हुई है। मृतक छात्र के परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर दुख जताया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि खार्किव में हुई गोलीबारी में छात्र नवीन की मौत हुई है। 21 वर्षीय नवीन सेकरप्पा कर्नाटक का रहने वाला है। हावेरी जिले के चालागिरी का निवासी था नवीन सेकरप्पा। खार्किव के सुपरमार्केट में 4th ईयर स्टूडेंट नवीन की मौत हुई है। बेहद दुखद खबर भारत के लिए। रूस और यूक्रेन की जंग का छठा दिन है। कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूस है। सैन्य काफिला रूस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कीव शहर पर रूस की घेराबंदी तेज हो चुकी है। सेना भी पास पहुंची है। करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास पहुंचा है। रूस की बड़ी सैन्य टुकड़ी कीव से 25 किलोमीटर दूर है। कीव के बाहरी इलाकों में कई मकानों में आग लगी है और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है रूसी सेना। छठा दिन है जंग का। कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूस है। जिस तरह से सैन्य काफिला रूस की तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला है जो कि कीव के पास पहुंचा है। रूस की बड़ी सैन्य टुकड़ी कीव से 25 किलोमीटर दूर है। अब तक का ये सबसे बड़ा काफिला, जिस तरह से लगातार पिछले 5 दिनों से एक दूसरे पर वार जारी है, लेकिन 64 किलोमीटर लंबा काफिला रवाना हुआ जो कि अब 25 किलोमीटर दूर है। कीव के बाहरी इलाकों में कई मकानों में आग भी लगी है। और ये अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, सैटेलाइट की तस्वीरें, जहां से साफ नजर आ रहा है कि कितना बड़ा, कितना लंबा ये काफिला है। 40 मील 64 किलोमीटर का लंबा ये काफिला जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और असली एक तरफ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जो भारतीय है वो किसी भी तरह, किसी भी साधन से बॉर्डर तक पहुंचे ताकि उनको वहां से निकाला जा सके। जल्द से जल्द कीव शहर को छोड़ दे। घेराबंदी तेज हो चुकी है। तो रूस और यूक्रेन की जंग का छठा दिन है और कीव के पास एक और बड़ा रूसी हमला। निजी अस्पताल की बिल्डिंग पर रूसी हमला हुआ है। अस्पताल से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका है। यूक्रेन के बूचा में भी खार्किव जैसी तबाही हुई है। रूस और यूक्रेन की जंग का छठा दिन है, लेकिन छठे दिन की तस्वीरें और जो खबरें सामने आ रही, कीव के पास एक और बड़ा रूसी हमला हुआ है, जहां निजी अस्पताल की बिल्डिंग पर यह रूसी हमला हुआ। अस्पताल से सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका जताई गई है। यूक्रेन के बूचा में भी खार्किव जैसी तबाही हुई। और ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, जिस तरह से कई बमबारी हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। और अब निशाना अस्पताल था, निजी अस्पताल की बिल्डिंग पर यह रूसी हमला हुआ है। जंग का छठा दिन है। कीव के पास एक और बड़ा रूसी हमला हुआ और इस बार यह हमला निजी अस्पताल पर हुआ है। निजी अस्पताल की बिल्डिंग पर यह रूसी हमला हुआ, जहां अस्पताल में से सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका यहां पर जताई जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए। यूक्रेन के बूचा में भी खार्किव जैसी तबाही हुई। चारों तरफ तबाही का मंजर है। जिस तरह से एक तरफ रूसी सेना आगे बढ़ रही है, 64 किलोमीटर का ये काफिला। तो इस बीच ये अहम तस्वीर है जब दिल्ली लौटे हैं यहाँ फ्लाइट से ये छात्र, और लगातार फ्लाइट के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 7वीं फ्लाइट यहाँ पर पहुंची थी और अब ये छात्र जो किसी तरह से बॉर्डर तक पहुंचे और बॉर्डर से वहां से रवाना हुए फ्लाइट के जरिए, और अब दिल्ली और मुंबई जिस तरह से फ्लाइट्स पहुंच रही हैं,
यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन जब इनसे बातचीत भी की गई, इनका कहना है कि बहुत ही मुश्किल वक्त था, बहुत ही मुश्किल दौर से हम वहां पर गुजरे हैं। फ्लाइट तक पहुंचना इतना मुश्किल था, लेकिन फ्लाइट पहुंचने के बाद और इसके बाद जब अब हम भारत पहुंच चुके हैं तो यकीन नहीं हो रहा। लेकिन साथ ही तारीफ की जिस तरह से कोशिशें सरकार की तरफ से जारी रही और सुरक्षित इन लोगों को निकाला गया, लेकिन अभी भी हजारों लोग हैं, हजारों भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, इस इंतजार में, उम्मीद से कि उन्हें भी जल्द से जल्द स्वदेश लौटने का मौका मिल सके। इधर यूक्रेन में फंसे कोटा संभाग के स्टूडेंट की घर वापसी की मुहिम भी तेज होती जा रही है और इसे लेकर संभागीय आयुक्त दीपक नंदी और कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्मेट जारी किया। दीपक नंदी ने बताया कि कोटा संभाग के करीब 250 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मुहिम और ज्यादा तेज हो चुकी है इन्हें वापस लाने की। यूक्रेन में फंसे कोटा संभाग के स्टूडेंट की घर वापसी की मुहिम भी तेज होती जा रही है, जहां इसे लेकर संभागीय आयुक्त दीपक नंदी और कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्मेट जारी किया है। दीपक नंदी ने बताया इसे लेकर कि कोटा संभाग के करीब 250 स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि उच्चतम स्तर पर वार्ता कर सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यूक्रेन की परिस्थितियों में भारतीयों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, जिससे ऐसे दुखद खबर भारत के लिए आई। कर्नाटक का रहने वाला छात्र नवीन, जिसकी मौत हुई है, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि उच्चतम स्तर पर वार्ता कर सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र श्री नवीन की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि उच्चतम स्तर पर वार्ता कर सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यूक्रेन की परिस्थितियों में भारतीयों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दुखद खबर भारत के लिए, जब छात्र, कर्नाटक का रहने वाला छात्र नवीन, जिसके दुखद मृत्यु का समाचार मिला, इसे लेकर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यूक्रेन में फंसे कोटा संभाग के स्टूडेंट की घर वापसी की मुहिम भी तेज होती जा रही है और इसे लेकर संभागीय आयुक्त दीपक नंदी और कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने स्टूडेंट और अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्मेट जारी किया। दीपक नंदी ने बताया कि कोटा संभाग के करीब 250 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं। 250 स्टूडेंट्स कोटा संभाग के हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हैं। लगातार कोशिशें जारी सभी को वापस लाने की। टोटल राजस्थान की जो डेटा अभी तक कलेक्ट, उनमें 1008 बच्चों की सूचना मिली है। उसमें लगभग 200 से 250 बच्चे जो हैं आड़ोती क्षेत्र के हो सकते हैं। आड़ोती में भी 3 जिलों से ज़्यादा बच्चे हैं, कोटा, झालावाड़ और बारां। बूंदी से कम बच्चों की सूचना मिली है। बिल्कुल, इसमें भारत सरकार ने और हमारी राजस्थान सरकार ने ये 2 वेबसाइटें जारी की है, राजस्थान government.gov.in और होम डिपार्टमेंट की। यदि कोई भी माता पिता या छात्र उसको जाके क्लिक करेगा तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक शेयर होगी और वो ऑटोमेटिक डाटा भारत सरकार और राजस्थान सरकार तक पहुंच जाएगा, जो सबसे मददगार चीज़ है। दूसरा, हमने मेरे और एडीएम सिटी के व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर, जो दोनों एक ही हैं, वो जारी कर दिए हैं। तो कोई भी माँ बाप यदि हमें कांटेक्ट करेगा तो हम भी उस डाटा को उनके साथ शेयर करेंगे। इधर यूक्रेन में फंसे डूंगरपुर के 10 स्टूडेंट्स 5 दिन बाद सकुशल घर लौट आए हैं। स्टूडेंट्स के डूंगरपुर पहुंचने पर परिजनों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, तो बच्चे भी परिजनों को अपने सामने देखकर खुशी से झूम उठे। इन स्टूडेंट्स ने बताया कि स्टूडेंट्स को यूक्रेन से पोलैंड, हंगरी और दूसरे रास्तों से भारत लाया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन बॉर्डर पर कई जगह यूक्रेन के सैनिक स्टूडेंट्स से बदसलूकी कर रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे यूक्रेनियन जो आर्मीज़ है वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है इंडियन बच्चों के साथ। वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग हंगरी बॉर्डर से आए थे। हंगरी की इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छी है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव किया। इवन हमारे बॉर्डर पर भी यूक्रेनियंस ने हमें रोका था कि वो हमें नहीं जाने देंगे, वो लोग पहले जाएंगे, ऐसा करके बहुत सारा था। बहुत देर तक हम लोग बॉर्डर पर ही 12 घंटे रुके थे। थोड़ा सा बॉर्डर था लेकिन उन्होंने हमें क्रॉस नहीं करने दिया था, बहुत देर तक वहीं अटके हुए थे। फिर काफ़ी टाइम बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद फिर मतलब हम
लोग को वहाँ पे आगे हंगरी बॉर्डर पहुँचा दिया और हंगरी जाके हमें इंडियन एम्बेसी ने रिसीव किया, जो बहुत अच्छी है। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो कीव में बच्चे फंसे उनको प्लीज़ जल्दी से बाहर निकाले, वो लोग को बहुत ज़रूरत है, उनको खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर, उनका बहुत दिक्कत है। जो बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कोई भी अभी तक कनेक्शन नहीं है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, हमसे भी ज़्यादा उनको बचने की ज़रूरत है। हम तो और भी सेफ जोन में थे, बट वो बहुत अनसेफ जोन में। अपने फ्रेंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो सुमी में फंसा हुआ है, सर्ज पटेल, और उसके साथ बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। उसने मुझसे कहा है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करो गवर्नमेंट से और बोलो उनको कि हमको यहाँ से जल्द निकालें। बंकर में वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, रोज़ बमबारी हो रही है, और है ना, मतलब वो क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत परेशान हो गया है। वो वहाँ से बाहर कैसे निकले, वो पेरेंट्स को कैसे समझाएं, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए। तो मैं गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि सुमी में जितने भी बच्चे हैं, प्लीज़ उनको भी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। झुंझुनू के पिलानी कस्बे का कुलदीप मुश्किलों का सामना करते हुए यूक्रेन से अपने घर पहुंच गया। जैसे ही कुलदीप घर पहुंचा तो परिवार ने उसे गले लगा लिया। परिजनों ने बेटे के घर पहुंचने पर राहत की सांस ली। वहीं कुलदीप ने कीव के हालात बयां किए। वो लोग रोमानिया बॉर्डर तक बस से पहुंचे, सभी छात्रों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। रोमानिया में आने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। तो घर पे क्या हुआ, फाइटर जेट उड़ रहे थे, तो उसके बाद हम टैक्सी बुक कर रहे थे बॉर्डर की तरफ जाने के लिए, नहीं हुई। शाम को 8-9 बजे के आसपास बस वालों का कॉल आया, वहाँ से बैठे, और बैठने के बाद हमने उनको वहाँ की करेंसी में, यूक्रेन की करेंसी में 800 ग्रेवन पे किए। वो सीधा हमें बॉर्डर से ले आई। बॉर्डर से मतलब बॉर्डर पे भी भीड़ बहुत थी, तो उन्होंने 3 किलोमीटर पीछे उतारा। रोमानिया बॉर्डर के बाद हमारी बस आई, बस हमें लेके गई एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट का भी कुछ भी चार्ज नहीं था, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।